नमस्कार दोस्तों, अभी बीएसएससी के मुद्दे पे हम लाइव आए हैं और कल जो लाठीचार्ज हुआ है आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से बर्बरतापूर्वक अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। और ये लाठीचार्ज बिहार के भविष्य पे किया गया है, बिहार के युवाओं के सपनों पे किया गया है। इस तरह से कोई निर्दयी सरकार ही लाठीचार्ज कर सकती है। अंग्रेज भी अगर होते तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से इतनी ठंड में, कपकपाती ठंड में इस तरह से लाठी मारी जाती। लेकिन जिस तरह से कल लाठीचार्ज किया गया उसकी निंदा करने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है कि इस कपकपाती ठंड में इस तरह से लाठीचार्ज किया गया, बेदर्दी से मारा गया। मुझे भी 4-5 लाठी मारा गया। तो खैर चलिए, हमें मुझे चोट लगी उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मेरे आह्वान पे हजारों छात्र, लगभग 10,000 की संख्या में होंगे, हजारों छात्र बिहार के अलग अलग जिला से आए थे, सभी जिलों से आए थे सिर्फ मेरे आह्वान पे। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे आह्वान पे आप लोग आए और आप लोगों को पुलिस ने लाठियां मारी, बेदर्दी से लाठी मारी। इस बात का मुझे अफसोस है। प्रशासन ने जिस तरह से कल क्रूरता दिखाई, वो अंग्रेजी सरकार भी इतना क्रूर नहीं हो सकती। हम लोग अंग्रेजों के बारे में ही पढ़े हैं, लेकिन जब भी अंग्रेजी सरकार में भी लोकतांत्रिक ढंग से कोई आंदोलन होता था तो इस तरह से लाठीचार्ज नहीं होता था कहीं। हम लोग तो नहीं पढ़े हैं। अगर बिहार सरकार के किसी अधिकारी ने पढ़ा हो तो ये अलग बात है। हम लोग तो नहीं पढ़े हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से कोई आंदोलन हो, बगैर किसी हिंसा के आंदोलन हो, शांतिपूर्वक आंदोलन हो और उस पर इस तरह से लाठीचार्ज किया गया हो अंग्रेजी हुकूमत में भी। तो हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है। कल हम लोग क्या कर रहे थे? पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकले थे, गांधी चौक, मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान, राम गुलाम चौक होते हुए डाकबंगला चौराहा से होते हुए हम लोग बीएसएससी ऑफिस जाना चाह रहे थे। और डाकबंगला चौराहा पे रोक कर, बैरिकेटिंग पहले से कर दिया गया था, और रोक कर अचानक से, मुश्किल से हमको लगता है कि 1 मिनट भी वहां नहीं रुके होंगे, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा और लाठीचार्ज कर दिया गया। ये तो जनरल डायर वाली बात होगी ना कि चारों तरफ से घेर लो और गोलियां बरसा दो। इससे अच्छा था कि सरकार गोली ही चलवा देती हम लोगों पे, कहानी ही खत्म हो जाता हम लोग का, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती आंदोलन करने की। अगर यही करना है तो गोली ही चलवा दे सरकार, सबसे अच्छा यही होगा। क्यों ये जो लाठीचार्ज करने हैं, गोली ही चला दीजिए ना, आपके पास तो पूरा है ना, गोली चला दीजिए। हम लोग एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं मारे थे, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मारे। उसके बावजूद जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, 40-50 स्टूडेंट्स को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। मुझे 4-5 लाठी लगी, कई छात्रों, माथा सर फूट गया 5-6 छात्र का। गर्दनी बाग हॉस्पिटल में जाके हम लोग वहां इलाज करवाए कल। अभी भी एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, हम इनको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, इसका हाथ, रवि नाम है इनका, आप देखिए हाथ, देखिए इसका फ्रैक्चर है पूरी तरह से, पैर में भी इसको मारा गया है। अब दिखाइए हाथ, दिखाइए। अब देखिए हाथ इसका फ्रैक्चर है, इसके सर में चोट है, पूरा पैर में बहुत मारा गया है। क्या ये हो रहा है नौटंकी? अभी 5-6 छात्र है जिनका कि सर फटा हुआ है। हमने फेसबुक पे भी कल फोटो पोस्ट किया था। वो लोग बोलने की स्थिति में नहीं है कुछ। लेकिन सरकार इतनी क्रूर सरकार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से क्रूरता बढ़ती जाएगी। अब तो अभिभावक हमें फोन कर रहे हैं, अब जो है स्टूडेंट्स के अभिभावक फोन कर रहे हैं कि हम लोग भी अब आंदोलन में आना चाहते हैं। इस सरकार, कोई भी हो सरकार में, इससे पहले जदयू बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी हम लाठी खाए। 11 फरवरी 2021 उस समय बीजेपी और जदयू की सरकार थी, उस समय भी लाठियां बरसाई गई, हमें जेल भेजा गया। फरवरी मार्च 2020 उस समय भी लाठियां मारी गई। 31 अगस्त 2022 जदयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी हम पे लाठियां मारी गई। और आज भी जदयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार है, आज भी हम पे लाठी मारी गई। यानी कि सरकार में कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, लाठियां हम लोगों पे पड़ती है, युवाओं पे लाठी मारी जाती है। आखिर ये लोग चाहते क्या है? कैसा ये लोग बिहार बनाना चाह रहे हैं? बस
गरीबों को गरीब बनाकर रखना चाहते हैं। युवाओं की सिर्फ बात करते हैं और जब युवा सड़क अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे आते हैं तो लाठी मार के भगा दो। ये कौन सा तरीका ये लोग ढूंढ लिए हैं कि बगैर कुछ बात किए लाठी मार के भगा दो? क्या हम लोग आतंकवादी हैं? पाकिस्तानी है क्या? अफगानिस्तानी है हम लोग? जिन पे लाठियां मारनी चाहिए उनको आप सुरक्षा दे रहे हैं। शिक्षा माफियाओं पे लाठियां चलानी चाहिए तो उनको सुरक्षा दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग जब धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, पारदर्शिता लाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे लाठियां चलाई जा रही है। ये कौन सा न्याय है भाई? कैसा न्याय कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी हमारे जो है वो समाधान यात्रा पे आज से निकले हैं और आपकी यात्रा से एक दिन पहले समस्या लेके जब हम लोग पटना में सड़क पे उतरे तो आपको समस्या नजर नहीं आया। कौन सी समस्या का आप समाधान करने निकले हैं? कौन सी समस्या का समाधान करने निकले हैं आप लोग? हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारा संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और हमारे छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो आप लोग भी सतर्क रहिए। हम लोग कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, क्यों नहीं कोई पार्टी सड़क पे उतर रही है कार्यकर्ता के साथ, लेकिन कोई ये चाहेंगे कि छात्रों का आंदोलन है उसमें हम जाके सिर्फ बयानबाजी कर ले, भीड़ में हिस्सा बन जाए, ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग छात्रों का आंदोलन है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, किसी भी पॉलिटिकल छात्र संगठन के नेता को, किसी को हम लोग शामिल नहीं होने देते हैं। ये सिर्फ छात्र इसमें शामिल होते हैं। और जिनको चाहे वो किसी पार्टी का छात्र संगठन हो या कोई भी पार्टी हो या कि कोई नेता हो, जिनको अगर छात्रों के साथ हमदर्दी है तो अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों नहीं बिहार बंद कर रहे हैं? क्यों नहीं राजभवन मार्च कर रहे हैं? शराबबंदी पे तो राजभवन मार्च हो जाता है, अन्य मुद्दों पे तो बिहार बंद हो जाता है, लेकिन ये बीएसएससी हो चाहे बीपीएससी हो, दरोगा बहालियों के मुद्दे पे क्यों नहीं ये लोग उतर रहे हैं सड़क पे? उतरिए। हम तो सभी पार्टियों से बोल रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, आप लोग उतरिए सड़क पे, बिहार बंद करवाइए। क्यों नहीं आप लोग करवा रहे हैं? लेकिन जब छात्रों का आंदोलन हो, 10,000 भीड़ जुट जाए, उसमें आप चाहिएगा कि आके हम बयानबाजी कर लें, राजनीति कर ले, तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। इसके चलते हमको कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि भीड़ में आके फायदा उठा ले और हमको अब टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग। तो हम बता दें, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा संबंध दूर दूर तक किसी भी राजनीतिक परिवार से भी नहीं है, ना किसी पार्टी से है। हम सत्य की राह पे चलते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से हम मांग कर रहे हैं, बीएसएससी से मांग कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवार वालों के साथ न्याय कीजिए और बीएसएससी सीजल 3 की सभी पालियों की परीक्षा को रद्द कीजिए और पारदर्शी ढंग से पुनः परीक्षा आयोजित करवाइए, जिसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप और सभी का मार्क्स बताया जाए। क्या दिक्कत है ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी देने में बीएसएससी को? बीएसएससी चाहती ही नहीं है कि सुधार हो, क्योंकि बीएसएससी के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, धांधली सेटिंग में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए नहीं वो लोग पारदर्शिता ला रहे हैं। 2017 में, जनवरी फरवरी 2017 में बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था ना, उस समय तो हम लोग के पास मोबाइल भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं हम लोग जानते थे क्या होता है। उस समय भी पेपर लीक हुआ था। उस समय के सचिव अध्यक्ष बोलते थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये लोग ऐसे हल्ला कर रहा है। बाद में क्या हुआ? कैंसिल हुआ परीक्षा, सचिव अध्यक्ष जेल गए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कल की गांधी मैदान क्यों नहीं गए, तो हम बता दें कि कल हम किसी को गांधी मैदान जाने के लिए बोले भी नहीं थे। लाठीचार्ज जब हुआ, हमें छात्रों ने भीड़ से अलग किया, हमें भी चोट लगी थी, लगभग 50-60 स्टूडेंट्स को चोट लगी थी, 5-6 का माथा फट गया, सर फट गया, तो हम लोग उसका इलाज कराने गर्दनीबाग अस्पताल गए थे। गर्दनीबाग अस्पताल गए थे क्योंकि उधर पूरा जाम लगा हुआ था, पीएमसीएच वाला रोड, तो हम लोग गर्दनीबाग अस्पताल गए थे इलाज कराने सबका। तो जो लोग चोट जिनको लगा उनको इलाज कराना पहले जरूरी था ना। गांधी मैदान हम लोग तो किसी को बोले भी नहीं थे, ये लोग अपने मन से चल गया, वहां पूरा राजनीतिकरण होने लगा। हम तो किसी को गांधी मैदान जाने के लिए बोले भी नहीं थे। तो हम लोग कहीं भी राजनीति वाली बात होगी तो हम लोग वहां नहीं रह सकते हैं। आपको बुरा लगे जो लगे, लेकिन जहां भी राजनीतिकरण किया जाएगा हम वहां नहीं रह सकते हैं। हमारा सीधा सिद्धांत है, हम बिना कोई राजनीति के छात्र आंदोलन करते हैं और कोई उसमें राजनीतिकरण होगा तो हम उसमें नहीं रहेंगे। इस बात को आप लोग समझिए। और हमने किन्हीं को गांधी मैदान जाने के लिए बोला भी नहीं था। जब लाठीचार्ज हो गया तो सब इधर उधर हो गए, जो घायल हो गए उनको इलाज कराना जरूरी था पहले ना। हमारे कहने पे, हमारे आह्वान पे छात्र आए थे
और उनको चोट लग गई तो क्या हम छोड़ दें उनको? नहीं छोड़ सकते हम। और अभी भी हम बता रहे हैं, जिनको भी चोटें लगी हो, जिनको भी कोई दिक्कत हो, आप हमें फ़ोन कीजिए। जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके पास ज़रूर आएंगे, जो भी हमसे हो पाएगा मदद करेंगे। और आप लोग भी अगर आपके अगल बगल किन्हीं को चोट लगी हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग भी मदद कीजिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के छात्र छात्राओं की, पूरे बिहार के भविष्य की लड़ाई है। तो जो लोग को भी चोटें आई हैं या जिनको भी कुछ दिक्कत है, तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके पास पहुंचेंगे, हमसे जो भी सहायता हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पर आप हमें फ़ोन कीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि मैसेज इतना व्हाट्सएप पे आ गया कि हम देख नहीं पा रहे हैं। तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा। जिनको भी कोई दिक्कत हुआ, कल लाठीचार्ज में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ है, चोट लगी हो, कुछ भी हुआ, तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके पास पहुंचेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपका ख्याल करना हमारा परम कर्तव्य है। आप हमारे कहने पर आए थे पटना, और आपको चोट लगी तो हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? तो जिनको भी चोट लगी हो, जिन तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, आप लोग हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके पास आएंगे। आपके लिए जो भी हमसे हो पाएगा हम मदद करेंगे। और आप लोग भी जितने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी अगल बगल देखिए, अगर किन्हीं को चोट लगी, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास कीजिए, हेल्प कीजिए एक दूसरे का। और कल जो हवाई था, जिसपे कि हम लोग लाउड स्पीकर रखे थे, उसको भी जब्त कर लिया गया था, उसको भी छुड़ाना था। तो उसको देर रात हम लोग का छुड़ा लिया गया, हवाई को भी, और इसको लाउड स्पीकर को भी छुड़ा लिया गया, जब्त कर लिया गया था। उसके बाद 5 लोग अरेस्ट हुए थे, उनको भी देर रात तक छोड़ दिया गया, छुड़ाया गया है। तो हम लोग का तो पहला काम वो करना था ना, कि जो अरेस्ट हुए उनको छुड़वाना है, गाड़ी और लाउड स्पीकर को छुड़ाना था, जो घायल है उनको इलाज करवाना था। तो पहला काम हमारा वो था। गांधी मैदान में आके हम मतलब मीडियाबाजी करते हुए आपको अच्छा लगता? और जो चोटिल हो गया उसको क्या हम छोड़ दें? जिनको चोट लग गया उनको क्या हम मरने के लिए छोड़ देते? ये हम नहीं कर सकते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है छात्र हित में। तो छात्र हित में कल सबसे पहले जरूरी था कि जो लोग को चोट लगा, घायल है, उनका इलाज कराना। तो हम वही कर रहे थे कल। ये जरूरी नहीं था कि हम मीडिया में आके बयान दे या क्या करने के। पहले जिनको चोट लगी उनके लिए हमको सोचना है। हमारे कहने पे वो पटना आए थे। तो आप लोग जिनको भी कहीं दिक्कत हुई हो, आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। और अभी हम लोग को बहुत कुछ करना है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी हम लड़ रहे हैं आप लोग के लिए। हम कहाँ छोड़ रहे हैं? हमारी तबीयत खराब है, आप सबको पहले भी हम बताएं कि हमें नवंबर में ही एम्स में भर्ती होना था। उसके बावजूद भी हम आप लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हम छोड़ देते, नहीं लड़ते, हम चले जाते। लेकिन अभी भी हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, बीएसएससी से आग्रह कर रहे हैं कि न्याय कीजिए। 9 लाख का स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के साथ आप न्याय कीजिए, उनके परिवार वालों के साथ आप न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए। आप जो अन्याय हुआ है उसको दूर कीजिए और न्याय कीजिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं सबसे, देखते हैं आगे किस तरह का आंदोलन हो सकता है। हम लोग आपस में रणनीति बनाएंगे। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं ना है कि अचानक से कुछ कर दें। हम लोग को लाउड स्पीकर के लिए भी पैसा नहीं रहता है। कल लाउड स्पीकर किए, उसका भी अभी तक पैसा नहीं दिए हैं। हवाई जो आया था उसका किराया नहीं दिए हैं। तो हम लोग को तो फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। ऐसा थोड़े कि कोई हम लोग को आर्थिक मदद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो हम लोग तो जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। कल लाउड स्पीकर था, हवाई था, उसका किराया देना है। और भी जो चोटिल हुए स्टूडेंट लोग, उनका इलाज करवा रहे हैं। देखिए एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं पैर में फ्रैक्चर हो गया है भैया, तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके पास ज़रूर आएंगे। आपको जो भी हमसे हो पाएगा हम मदद करेंगे आपको। और आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी एक दूसरे का मदद कीजिए। और अभी नीतीश कुमार जी जा रहे हैं समाधान यात्रा पे, तो आप लोग शांतिपूर्वक जाके एक आवेदन लिख के, जो डिमांड है उसको लेके जाइए, नीतीश कुमार जी को दीजिए। हर जिला में वो जाएंगे, 18 जिला में शायद जाएंगे। तो आप लोग वहां जाइए, जिस जिला में जाएं, और कोई हुड़दंग नहीं करना। देखिए फिर कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आवेदन देना है नीतीश कुमार जी को। हमारे मुख्यमंत्री है, 16 साल से मुख्यमंत्री है। तो आप लोग जिस जिला में मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां शांतिपूर्वक एक आवेदन लिख के और आप लोग मुख्यमंत्री जी को सौंपिए। जो डिमांड है उसको सौंपिए शांतिपूर्वक। कोई हुड़दंग नहीं, कोई हंगामा नहीं, किसी तरह का उपद्रव नहीं। तो ये कोई गलत नहीं है, ये तो सही बात है। इसमें क्या दिक्कत है? बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो इसमें कीजिए आप लोग।
तो आप लोग इसको कीजिए, जहां भी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहां लिखित में आप लोग ज्ञापन सौंपिए, मांग पत्र सौंपिए, आवेदन लिख के उनको दीजिए, ताकि उस पर नीतीश जी के डायरेक्ट हाथ में जाए। मुख्यमंत्री जी हैं तो उनके हाथ में डायरेक्ट जाए। अभय झा कश्यप कमेंट कर रहे हैं कि आपका नेता कौन है? हमारा नेता कोई नहीं है, हमारा नेता कोई नहीं है। हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। हमारा ना कोई पार्टी से संबंध है, ना किसी नेता से कोई संबंध नहीं है। कितनी बार हम बोल चुके हैं। तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल है। तीनों शिफ्ट का जब क्वेश्चन वायरल है तो उस परीक्षा का क्या मतलब रह गया? क्वेश्चन जब बाहर परीक्षार्थी को लाने के लिए दिया नहीं जाता है तो फिर कैसे क्वेश्चन वायरल हो गया भाई? तो सबसे पहले तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और आप लोगों से भी हम अपील करेंगे, आप लोग जब भी आंदोलन में आइए तो किसी भी नेता को टारगेट नहीं करना है आपको, न तो विरोध में न समर्थन में। आपका जो मुद्दा है उसको लेके आप आंदोलन कीजिए, उसको आप नारा में इस्तेमाल कीजिए। कल हम देख रहे थे दो चार लोग जो है वो पार्टी वाले घुस गए थे और उल्टा पुल्टा नारा लगा रहे थे। बाद में हम लोगों ने उनको साइड किया। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि भीड़ में कोई भी घुस सकता है ना, तो इसी ध्यान रखना है कि कोई भी राजनीतिक बयानबाजी करे तो ऐसे लोगों को आंदोलन से हटा देना है सीधे। जो हमारा मुद्दा है स्टूडेंट का, उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के रूप में कोई भी बीच में घुस सकता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई भी हो। जी बात कीजिए ना, सबसे कम है ना। अब सबको पता है ना कि हम बीमार चल रहे हैं, इसके बाद भी हम आप लोग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग सोशल साइट पे भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कीजिए ना कि एग्जाम कैंसिल हो। ये सब अभी भी आप लोग जारी रखिए, चुप नहीं रहना है। और हम लोग बात करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद रणनीति तय करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, 5,74,000 ट्वीट हुआ, कल इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इसके बावजूद भी अगर चुप्पी साधे हुए हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी, तो क्या चाहते हैं वो? अगर सरकार नहीं मानेगी, सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं करेगी, तो फिर बिहार के युवा क्या करेंगे? सभी पार्टियों से मोह भंग हो गया तो आगे अपना विकल्प खुद तय कर लेंगे ये लोग, किसी को वोट नहीं देंगे। तो आप लोग आपस में भी ये रखिए, सोशल साइट पे मांग करते रहिए, और आगे हम लोग देखते हैं जो भी होगा हम लोग सोच समझ के फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। और अभी लाउड स्पीकर और जो हवाई जब्त हुआ उसमें बहुत सारा खर्चा हो गया, उनको मदद, उनको पैसा देना है, जो भाड़ा उनका देना है। उसके बाद जो लोग घायल हुए हैं उनका भी इलाज करवा रहे हैं, बहुत जगह हो रहा है, बहुत लोग तो घर भी चले गए हैं करा के। लेकिन उनको आर्थिक मदद देना जरूरी है कि उनका अपना पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट घायल हुए हैं उनका इलाज में उनका पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को मिलकर मदद करनी होगी। और जो भी स्टूडेंट्स घायल हुए हैं, चोट लगा है, वो हमें फ़ोन कीजिए। हम मोबाइल नंबर फिर बता दे रहे हैं, 7282005656। इस पर आप हमें फ़ोन कीजिए, आप तक हम जरूर मदद पहुंचाएंगे, हम भी पहुंचेंगे। और जो लोग भी आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं, 10-20 रुपया जो भी हो आपसे, 50 रुपया, 100 रुपया, जो आपसे हो सकता है, इसी नंबर पर आप, फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, इसी पे आप हमें मदद भी कर सकते हैं, ताकि हम इन लोगों को मदद कर सकें। क्योंकि हम लोग के पास क्या है, कुछ नहीं है। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुद भी कहीं गाड़ी रिजर्व करके जा सके। हमारे पास इतना पैसा खुद नहीं है कि कहीं हम रुक सके। पटना में हम आते हैं तो किसी स्टूडेंट के रूम पे रुकते हैं, आज इसके रूम पे, कल उसके रूम पे, कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि अपना रूम नहीं है हमारा पटना में। तो इसलिए आप लोग मदद कीजिएगा, तो ही हम किसी का मदद कर पाएंगे। तो आप लोग इसी, जो मेरा मोबाइल नंबर है वही मेरा फोन पे नंबर भी है, गूगल पे नंबर भी है। जो भी आपसे हो सकता है, 10-20 रुपया, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं, इतना ही चाहिए ताकि हम लाउड स्पीकर वाले को पैसा दे सके, और हवाई वाले का जो खर्च हुआ वो हम दे सके। और जो बैनर पोस्टर जो बना है उसमें जो खर्च हुआ, बैनर पोस्टर वाले का सब उधारी काम हुआ है, तो उन लोग को हम दे सके। और जो चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, उनको हम आर्थिक मदद कर सके, इलाज में जो खर्च हुआ वो मदद कर सके। तो आप लोग बस इतना ही कीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए हमें अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना ही चाहिए जिससे कि जो चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, उनको हम मदद पहुंचा सके।
तो आप लोग, जो मेरा मोबाइल नंबर है 7282005656, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा फोन पे नंबर है, यही गूगल पे जो भी होता है उस नंबर है। और आप लोग मांग करते रहिए सोशल साइट्स पे भी, और जहां भी नीतीश कुमार जी जाते हैं अपने अपने जिला में आप लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग जाइए, और कोई हंगामा नहीं करना है, कोई हंगामा नहीं, शांतिपूर्वक जाके नीतीश जी के हाथों में देना है, नीतीश जी से मिलना है। अगर वो नहीं मिलेंगे, उनके अधिकारी रहेंगे ना, अधिकारी के मार्फत, अधिकारियों के द्वारा आप नीतीश कुमार जी तक पहुंचाइए आवेदन जिसमें ये मांग लिखा हो, ये काम कीजिए। और हम भी अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि पटना में हम अधिकारियों से मिल रहे हैं ताकि नीतीश कुमार जी तक हम लोग की बातों को लिखित में पहुंचाया जा सके। तो ये हम कर रहे हैं, अधिकारियों से हम मिल रहे हैं अभी, जो भी सीएमओ के हैं या और भी हैं, तो उन लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी तक डायरेक्ट, हालांकि मुख्यमंत्री जी देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं चल रहा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह आप लोग के साथ न्याय हो। हमें कोई किसी को शौक नहीं है इतना ठंड में सड़क पे उतर के आंदोलन करने का, और इतनी कड़ाके की ठंड थी। बहुत लोग हमको फोन किए, मैसेज किए कि बहुत ज्यादा ठंडा है, आंदोलन अभी रोक दीजिए, 10 दिन बाद आंदोलन कीजिएगा। लेकिन हम कहे कि नहीं, जब डेट घोषित हो चुका है तब आंदोलन बंद नहीं होगा, स्थगित नहीं होगा। लेकिन फिर भी 10,000 के आसपास स्टूडेंट आ गए हर एक जिला से। तो ये जो भी आंदोलन में आए उन सबको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग को लंबी लड़ाई लड़नी है, तो सब लोग मिलकर लड़ना होगा, और किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। किसी भी तरह से छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण ना हो। अगर हम भी आपको लगे कि हम किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमारा भी विरोध कीजिए, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। किसी भी पार्टी का समर्थन विरोध की बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग का जो मुद्दा है उस पर हम लोग को डटे रहना है। तो अगर हम भी आपको लगता हो कि किसी पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं तो आप लोग हमारा भी विरोध कीजिए, क्योंकि छात्र आंदोलन है, इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दिलीप कुमार हो या कोई कुमार हो या कोई हो। छात्र आंदोलन, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सौरभ देव वर्धन लिख रहे हैं कि जितना लोग एफबी पे पोस्ट डाले उतना भी रियलिटी में नहीं आता, बस बैठे बैठे आंदोलन चाहिए। ये बात सही उन्होंने कहा है। आप 9 लाख अभ्यर्थी है, कमजोरी तो हम लोग की भी थोड़ा सा है कि 9 लाख स्टूडेंट है, तो अगर 9 लाख अगर सड़क पे उतर जाएंगे तो सोच रहे हैं आप, सरकार हिल जाएगी जी। 9 लाख का 10% भी आप उतर जाइए ना सड़क पे, लेकिन नहीं उतरते हैं सड़क पे, यही दिक्कत है। कल भी 10,000 स्टूडेंट आसपास, 10,000 के आसपास थे, फिर भी बहुत ज्यादा संख्या थी। इतना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आंदोलन में नहीं रहता है। फिर 10,000 था, लेकिन 9 लाख में से क्या 1 लाख भी सड़क पे नहीं उतर सकते? 50,000 भी नहीं आ सकते एक साथ? तो इस कमजोरी को भी दूर करना होगा हम लोग को, कि जब आंदोलन हो सड़क पे उतरिए। और अगर 1 लाख स्टूडेंट सड़क पे उतर जाते ना, तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि एक भी अभ्यर्थियों को लाठी चलाना तो दूर, एक थप्पड़ भी नहीं चला सकते थे, ऐसे धक्का भी नहीं दे सकती थी पुलिस। अगर 1 लाख स्टूडेंट उतर जाएंगे सड़क पे तो कितना पुलिस है भाई पटना में, कितना पुलिस है कि आपको कुछ कर लेगा। लेकिन संख्या अगर होगी 1 लाख संख्या हो जाएगी तो सरकार को तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में सरकार को मानना पड़ेगा बात। संख्या अगर 1 लाख हो जाए तो जब भी आंदोलन हो आप लोग आइए, घर मत बैठे रहिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर हम बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं 7282005656, यही हमारा फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर, जो भी है सब है। तो आप लोग मांग करते रहिए सोशल साइट्स पे, और जो भी उचित डिसीजन होगा हम लोग विचार कर रहे हैं, जो भी होगा आप लोग को सोशल साइट्स के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से हम सूचना दे ही देंगे। बस हम अभी प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं, सीएमओ और भी जो है सीएम आवास, सबसे संपर्क कर रहे हैं कि ताकि सरकार जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले। तो हम प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार एक्शन ले और एग्जाम को कैंसिल किया जाए, पुनः पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो। तो हम अपने स्तर से जो भी हो सकता है अधिकारियों से संपर्क करके हम मुख्यमंत्री जी तक और उप मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम इतना ही कहेंगे, बाकी जो भी होगा अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल इतना ही ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह की राजनीति में हम लोग को नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मुद्दा है उस पर हमें फोकस करना है, किसी भी तरह की राजनीति में नहीं फंसना है। नहीं तो कोई आएंगे हिंसा की बात बोल के चले जाएंगे या बाद में बदनाम हम लोग हो जाएंगे। तो इस सब चीज से सावधान रहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।